बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई उर्दू कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ KG बराए कैंटा पब्लिशर। और याद रखिए कि कैंटा पब्लिशर की तमाम कुतब पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा हैं। और हमारा आज का जो उन्वान है, मौजू है, वो है वाहिद जमा। आपके सामने ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये है हमारी किताब का सफ़ा। और इस सफ़े में क्या किया गया है, वाहिद और जमा की तारीफ़ दी गई है और उसके बाद कुछ अल्फाज हैं, उनकी तस्वीर हैं और उन वाहिद लफ्ज़ों के जमा लफ्ज़ लिखे गए हैं। याद रखिए कि KG में हमने बच्चों को कतन भी और कभी भी तारीफ़ें याद नहीं करवानी, हमने तसव्वुर को वाज़े करना है। तो इस तसव्वुर को वाज़े करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तलबा को कुछ तस्वीर दिखाएंगे, कुछ अशिया दिखाएंगे और उनकी बाबत उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। जी बच्चों, ये क्या है? मेरे दाएं हाथ में क्या है? ये पेंसिल है। और मेरे बाएं हाथ में क्या है? ये पेंसिलें हैं। ये पेंसिल है, ये पेंसिलें हैं। शाबाश। अच्छा जी, अब ज़रा इन तस्वीर को देखिए। ये क्या है? ये बिल्ली है। बिल्ली कैसे बोलती है भाई? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। जी, ये बिल्ली है और ये बिल्लियाँ हैं। ये ज़्यादा हैं, बिल्लियाँ हैं। ये क्या है? ये तो लड़के हैं। और ये क्या है? ये लड़का है। ये लड़का है, ये लड़के हैं, ये ज़्यादा हैं। तो याद रखिए कि एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। लड़का वाहिद है क्योंकि ये एक है, लड़के एक से ज़्यादा हैं इसलिए ये जमा है। ये वाहिद है, ये जमा है। चलें, अब मुझे जल्दी से बताइए कि इन तस्वीर में से कौन सी तस्वीर वाहिद को ज़ाहिर कर रही है और कौन सी तस्वीर है जो जमा को ज़ाहिर कर रही है। जी जल्दी से बताइए कौन सी तस्वीर है। बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए और फिर यही जांच उनके साथ मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करते हुए जारी रखिए। उसके बाद क्या कीजिए कि अपनी किताब का सफ़ा खोलिए और किताब में दिए गए मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनको तख्ता तहरीर पर मुतारिफ़ करवाइए। ये आपके सामने किताब का सफ़ा मौजूद है। जी, किताब के सफ़े में जो अल्फाज दिए गए हैं उनको यहाँ पर मुतारिफ़ करवाइए और तलबा से पूछिए कि ये क्या है। जी बच्चों, ये क्या है? तारा। ये क्या है? तारा। तारा एक है या एक से ज़्यादा है? जी, ये एक है। सो ये क्या है? ये वाहिद है या ये जमा है? जी, ये वाहिद है। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि उनमें से कोई एक बच्चा आके यहाँ पर तारा का लफ्ज़ लिख दे। तारा। अब बेटा बताइए ये क्या है? ये तारे हैं। ये एक है या एक से ज़्यादा है? जी, ये एक से ज़्यादा हैं। सो ये क्या है? ये जमा है। तारा और तारे। क्या कोई बच्चा आएगा और आके यहाँ पे तारे लिखने की कोशिश करेगा? आ जाइए। तारे। शाबाश। अच्छा जी, अब ये क्या है? जी, ये क्या है? जूता। बच्चे की हौसला अफजाई करें कि वो आए और लिखे। फिर यहाँ पे 2 से 3 जूते बनाइए और बच्चों से कहिए कि वो आके जूते लिखने की भी कोशिश करें। जी बेटा, ये क्या है? जूते। ये क्या है? जूते। जूते। जूता, जूते। अच्छा जनाब, अब ये है बस्ता। ये क्या है? बस्ता। और ये क्या है? ये हैं बस्ते। बस्ते। ज़रा गौर कीजिए, जब हम वाहिद को जमा में तब्दील करते हैं तो जो वाहिद का आखिरी हर्फ होता है वो बदल जाता है। तारा के आखिर में आ रहा है अलिफ, जूते का आखिर में आ रहा है अलिफ, बस्ता
आखिरी हर्फ है हे। अलिफ और हे तब्दील हो गए किस में? बड़िए में। ये देखिए बड़िए में तब्दील हो गए। अब आप क्या करें कि आप तख्ता तहरीर पर कुछ लफ्ज़ लिखें जिनमें कुछ वाहिद लफ्ज़ भी हों और कुछ जमा के लफ्ज़ भी मौजूद हों। मसलन हम लिख सकते हैं अंडा, पौधे, पौधा, दरवाज़ा, दरवाज़े, बकरे। आप बच्चों को बुलाइए, उनकी मदद कीजिए कि वो इन अल्फाज को आपके साथ मिलकर पढ़ें और पढ़ने के बाद वो एक एक करके इनमें मौजूद जमा अल्फाज के गिर्द दायरा बनाएं। इस तरह से। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ एक सरगर्मी कर सकते हैं कि आप कुछ लफ्ज़ बोलें। अगर आप वाहिद लफ्ज़ बोलें तो बच्चे एक दफ़ा ताली बजाएं, और जब आप जमा लफ्ज़ बोलें तो बच्चे मुसलसल तालियां बजाएं। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपने बोला लफ्ज़ अंडा तो बच्चे बजाएंगे एक ताली। आपने बोला अंडे तो बच्चे बजाएंगे मुसलसल ताली। पौधा, पौधे। इस तरह से बच्चे जो हैं वो पसंद भी करेंगे उन्वान को और वो इसमें हिस्सा भी लेंगे। अब ये हमारे सामने है जनाब कुछ कागज़ के टुकड़े जिन पे मैंने मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हैं। कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। हम ये फ्लैश कार्ड्स या ये कागज़ के जो टुकड़े हैं ये हम बच्चों के माबैन तकसीम कर देंगे, और तकसीम करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम बच्चों से कहेंगे कि जब मैं बोलूँ वाहिद तो जिन बच्चों के हाथ में वाहिद का फ्लैश कार्ड है वो खड़े हो जाए, और जब मैं बोलूँ जमा तो फिर जिनके हाथ में जमा का फ्लैश कार्ड है वो खड़े हो जाएं। इसी गेम को हम मज़ेदार, खेल को हम मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं कि जिसके हाथ में वाहिद का फ्लैश कार्ड है वो खड़ा हो जाए एक एक करके, वो अपना फ्लैश कार्ड पढ़े और बोले जूता, और जिसके पास इस लफ्ज़ का जमा मौजूद है यानी जूते मौजूद है वो बच्चा फिर खड़ा हो जाए और अपना लफ्ज़ बोले जूते। ये करवाने के बाद हम अपने तालिब इल्मों के सामने किताब को खोल लेंगे और किताब के लफ्ज़ों की बुलंद ख़वानी करवाएंगे। याद रखिए कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी पूरी जमात इस बुलंद ख़वानी के सिलसिले में आपके साथ शामिल हो। बुलंद ख़वानी को करवाने के बाद हम तख्ता तहरीर में 2 कॉलम बना लेंगे इस तरह से, वाहिद जमा, और हम मुख्तलिफ वाहिद और जमा यहाँ पर लिख देंगे। मसलन हमने लिखा तारा तो हम तारे यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा पौधा तो हम पौधे को यहाँ पे लिख देंगे, हमने लिखा बस्ता तो हम बस्ते को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम दोबारा तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करेंगे कि वो आएँ और वाहिद को जमा के साथ मिला दें। याद रखिए मिलाने से पहले आपने तालिब इल्मों से लफ्ज़ की बुलंद ख़वानी ज़रूर करवानी है, यानी जब वो लफ्ज़ मिला रहे हों तो वो उसको पढ़ के मिलाएं। तारा, तारे, पौधा, पौधे, बस्ता, बस्ते। ये काम करवाने के बाद हम तालिब इल्मों को इनफरादी काम भी दे सकते हैं। मसलन हम उन्हें कागज़ का एक सफ़ा दे दें और उन्हें कहें कि वो अपनी पसंद के कुछ वाहिद जमा उस कागज़ पर लिखने की कोशिश करें। जोड़ी में भी ये काम किया जा सकता है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हम तख्ता तहरीर पर सिर्फ वाहिद लफ्ज़ों को रहने दें और जमा लफ्ज़ मिटा दें, और अब बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो आएँ और इन वाहिद लफ्ज़ों को जमा में तब्दील करें। हमारे सबक का जो मकसद था पढ़ाने का वो ये था कि सबक के इख्तिताम पर तलबा वाहिद और जमा में तमीज़ करने के काबिल हो जाएंगे और तलबा वाहिद को जमा में तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। किताब पर किसी भी किस्म का तहरीरी काम करवाने से पहले तख्ता तहरीर पर ये सारी अमशाक करवाना नहायत ज़रूरी है। शुक्रिया।